कभी ना चंद्रशेखर ने सोचा, ना भगत सिंह ने सोचा, ना आज़ाद ने सोचा, किसी ने नहीं सोचा। क्यों? वो चाहते थे ये देश मेरा है, और जब तक मैं नहीं लड़ूंगा, जब तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई नहीं होगी, तब तक एक मिनट भी ये बात नहीं आ सकती कि हम जीत जाएंगे। मंगल पांडे की बात एक बच्चा कर रहा था। बच्चों, वो मंगल पांडे जिसने जानबूझकर 1857 में विरोध किया। मैं अपना वक्तव्य इसी बात से शुरू करना चाहता हूँ। जिस कार्यक्रम में आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ, मैं चाहता था कि इस कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के रूप में न आकर केवल मात्र कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, लेकिन जैसा कि एमडी साहब श्रीमान रवि भूषण गर्ग जी ने आदेश दिया कि आप कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि होंगे, तो मैंने कहा आपके आदेश का पालन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम में अवश्य पहुंचूंगा, लेकिन स्वयं को मुख्य अतिथि न समझकर एक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर पहुंचूंगा। मैं अपनी तरफ से एमडी श्रीमान रवि भूषण गर्ग, जो हमारे प्रधान भी हैं, उनका, स्कूल के पूरे स्टाफ का एवं स्कूल के सभी बच्चों का अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एसएस बाल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को, सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को मैं अपनी तरफ से एवं मेरे पूरे संगठन की तरफ से बधाई देता हूं, और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं और मुझे विश्वास, भरोसा और यकीन भी है कि आप इस आज़ादी को आगामी समय में इसी प्रकार बनाए रखेंगे, और देश में किसी भी प्रकार की विपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे वो अप्राकृतिक है, उसमें सब मिलजुल कर साथ देने का काम करेंगे। साथियों, जिस आज़ादी को आज हम मना रहे हैं वह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। न जाने कितनी बहनों ने अपने भाइयों को शहीद किया, न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को शहीद किया, न जाने कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को शहीद किया, और न जाने कितने लोगों ने इस शहीदी का एक हिस्सा बना। ये आज़ादी हमें तब मिली जब हम लोग पूरी तरह से यह सोच चुके थे कि अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और आज़ादी हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं और धन्यवाद करते हैं उन शहीदों को, नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1992 में जब हमारे पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने इस प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान फ्रॉम क्लास 10। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पहले मैं आप सबको इस दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। आज मैं आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताना चाहती हूँ। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलता चाहे घूमो सारा जहान, ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलता चाहे घूमो सारा जहान, दिल में एक नाम जो धड़के वो है अपना हिंदुस्तान, वो है अपना हिंदुस्तान। नमन है मेरे तिरंगे को जो मेरे देश का गौरव है, नमन है मेरे तिरंगे को जो सरहद पर खड़े सैनिकों का गौरव है, नमन है मेरे तिरंगे को जिस पर हमारे शहीद बलिदान है, नमन है मेरे तिरंगे को जो हमारे देश की आन बान और शान है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत। वह मेरे प्रिय मित्रों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। इसको पाने के लिए असंख्य वीरों ने अपना बलिदान दिया, जैसे कि मंगल पांडे, महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह इत्यादि। हर वर्ष 15 अगस्त का दिन आता है तथा हमारे दिलों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करता है।
तथा यह भाव उजागर करता है कि हम आज़ाद थे, हैं और रहेंगे। प्रत्येक वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हैं तथा उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए खुद का बलिदान दिया। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उन वीरों को श्रद्धांजलि दें तथा तथा उन्हें नमन करें तथा अपने देश के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। शांति और सद्भाव किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के निर्माण के आधार है। शांति और सद्भाव अक्सर धर्म के नाम पर बाधित होता है। कुछ अन्य धर्म के लोग दूसरे धर्मों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में असंतोष पैदा होता है। राजनीतिक दल अक्सर अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अन्य दलों को भड़काते हैं। इससे समाज में अशांति पैदा होती है। आतंकी हमलों के कारण हमारे देश में असामंजस्य फैल रहा है। सैनिक के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सैनिक वह इंसान है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डटकर हम सब की रक्षा करता है। वे दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं और सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। सैनिक के जीवन का उद्देश्य देश हित से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। सैनिक का अनुशासन उसे घर परिवार से दूर तो रखता ही है और देश हित के लिए उन्हें अपने भोजन, नींद और आराम को भी त्यागना पड़ता है। सैनिक देश प्रेमी भी to get freedom against British rule. Today is a very important day for all Indians, which we celebrate remembering the sacrifices of great Indian leaders who had given their lives for the freedom and prosperity of the country. Now we should take an oath. We become highly responsible and well-educated citizens of the country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. I am Vaibhav from 9th class. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. I would like to wish you all a very happy Independence Day. India got freedom on 15th of August 1947. So we celebrate this special day as Independence Day. I am proud to be the part of the